मंत्र जाप करने से और उपाय और टोटके करने के बाद अगर कोई भी बुरी शक्ति का कोई बंधन है आपके घर परिवार के ऊपर, आपके शरीर के ऊपर, आपके कारोबार के ऊपर, कैसा भी कोई बंधन है, अगर वह बंधन नहीं कट रहा तो उसका कारण क्या है कि क्यों नहीं बंधन कट रहा। आपने इतना पाठ भी कर लिया, मंत्र का जाप भी कर लिया, उपाय टोटके भी कर लिए, तो क्यों नहीं वह बंधन कट रहा, तो उसका कारण क्या है। तो जो कारण है और इसके साथ मैं आपको इसका निवारण भी बताऊंगा कि कैसे आप उस बंधन से मुक्ति पा सकते हैं, बुरी शक्ति के बंधन को आप कैसे काट सकते हैं। अगर मंत्र का जाप करने के बाद भी, उपाय टोटके करने के बाद भी अगर आपके घर में बुरी जो शक्तियां हैं उनका फिर भी वास है, उनका निवारण नहीं हो पा रहा, तो आप जुड़िए इस वीडियो के साथ। इसकी आप देख रहे हैं साधना और समाधान, संपूर्ण जानकारी की प्राप्ति करने के लिए साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो इस चैनल के माध्यम से अक्सर मैं आपको ऐसे मंत्र, ऐसे उपाय, ऐसे टोटकों की जानकारी मैं आपको देता रहता हूं जिनसे बुरी शक्तियों का निवारण होता है। आप साधना सिद्धियों की प्राप्ति कर सकते हैं। साधना सिद्धियों की प्राप्ति करने के बाद कोई भी धागा, सूत्र, ताबीज, जंतर आप खुद के लिए भी तैयार कर सकते हैं और सामने वाले व्यक्ति को भी वह दे सकते हैं, बुरी शक्तियों से निवारण पाने के लिए, बुरी शक्ति के बंधन को काटने के लिए। तो उसी लड़ी में आज यह जो विधि मैं आपके लिए लेकर आया हूं, बहुत से साधकों के ये क्वेश्चन थे कि गुरुजी हम मंत्र का जाप करते हैं रेगुलर अपने घर में, जो भी हमारे घर का कोई इष्ट है, चाहे वह आदिशक्ति माता काली है, बाबा भैरवनाथ है, माता चौगान की रानी माता मदानन है, या कोई मोहम्मदन पीर है, या 5 बाबरी वीर भाई हैं, कैसी भी कोई शक्ति है, तो हर घर का जो इष्ट है, जो भी उनका कुल देव कुल देवी है, तो अपने अपने आराध्या देव की बहुत से जो लोग हैं वह साधना आराधना करते हैं, कोई चालीसा पढ़ते हैं कि बुरी शक्तियों का अंत हो जाए। लेकिन बहुत से मंत्रों का जाप करने के बाद भी फिर भी हमारे घर से नेगेटिविटी नहीं जाती। और कई बार तो ऐसा हो जाता है कि जब हम मंत्रों का उच्चारण करना शुरू करते हैं, मंत्र का जाप करना आरंभ करते हैं, तो नेगेटिविटी का घर में वास होना शुरू हो जाता है। हमारे शरीर के ऊपर दरिद्रता बन जाती है, पूरा वजन पड़ जाता है हमारे शरीर के ऊपर, और घर में नेगेटिविटी दिखना शुरू हो जाती है, बुरे सपन आने शुरू हो जाते हैं, गंदगी के कूड़े करकट के ढेर दिखने नजर आ जाते, भोग विलास के गंदे सपने नजर आने शुरू हो जाते हैं। हम किसी मंत्र का जाप करते हैं, उल्टा हमारे घर में नेगेटिविटी आना शुरू हो जाती है, उसका कुछ कारण होता है। और कई बार फिर हम उपाय करते हैं, जैसे माता मदानन का कोई उपाय कर दिया घर की सुरक्षा के लिए, माता काली का उपाय कर दिया, जा घोरी देव का उपाय कर दिया, जा किसी मोहम्मदन पीर का उपाय कर दिया, कोई टोटका कोई भी हमने घर से बाहर कर जब बाहर दिया, जैसे भी हम बताते हैं चैनलों के माध्यम से, या और भी बहुत से साधक जो भी कुछ साधक ऐसे भी हैं जो और चैनलों के साथ जुड़े हैं, जो वो उपाय करते हैं, कई बार उनसे लाभ की प्राप्ति नहीं होती। उसका कारण क्या होता है, और कारण क्या है और निवारण क्या है, कि हम उपाय भी कर रहे हैं, मंत्रों का जाप भी कर रहे हैं, फिर भी हमारे घर में नेगेटिविटी है, नेगेटिविटी का वास है। तो इनका कारण, जो मुख्य कारण होता है, जब हमारे घर में कोई भी दूसरा कोई तंत्रक या कोई साधक या कोई फिर हमारा शत्रु जब हमारे घर में कोई नेगेटिविटी लगा देता है। नेगेटिविटी क्या है कि पूरी चौकी आपके ऊपर बैठा दी, एक चौकी का पहरा आपके घर परिवार के ऊपर, कारोबार के ऊपर या शरीर के ऊपर बैठा दिया, और वह जो चौकी जो भी कोई लगाता है इल्म के द्वारा, ब्लैक मैजिक के द्वारा, काले इल्म के द्वारा, तो पहले तो बलि वगैरह देने के बाद, मांस मदरा का भोग प्रसाद देने के बाद आपके ऊपर ब्लैक मैजिक का प्रयोग किया जाता है। तो उसके बाद सबसे पहले तो जो सात्विक विधि होगी, जो सात्विक देवी देवता होगा, उसका आपके घर में वास नहीं रहेगा। क्योंकि जब आपके घर में जो वह चौकी बिठा दी गई है, कोई बुरी शक्तियां जो लगा दी गई हैं,
तो जब आपके घर में मदरा शराब का वास हो जाएगा, आपके घर में नेगेटिविटी आ जाएगी, घोर का गंदगी का वास हो जाएगा और वैसे ही स्वप्न आपको आने शुरू हो जाते हैं, गंदगी का ढेर दिखना शुरू हो गया, या फिर बीड़ी सिगरेट की स्मेल आपको आएगी, गंदगी की स्मेल आना शुरू हो जाएगी आपको और गंदे स्वप्न आएंगे और रात्रि को परेशानियां नजर आएंगी, आपको दबाव पड़ेगा, बुरी शक्तियां डराएंगी, बाहर से आवाज लगेगी, खून के छींटे आने शुरू हो जाते हैं। जिनके घर में ये समस्याएं शुरू हो जाती हैं तो एक तो सात्विक विधि तो टिकेगी ही नहीं कि कोई भी आपका सात्विक देवता है या ब्लैक मैजिक का किसी के घर में वास हो जाता है, आप किसी भी मंत्र का जाप कर ले, कोई भी उच्चारण कर ले तो उससे आपको फल की प्राप्ति नहीं होने वाली। अगर होगी भी तो एक दिन ठीक रहेंगे, 2 दिन ठीक रहेंगे, उसके बाद वही चौंकी फिर से आ जाएगी। अगर कोई पूर्ण रूप से साधना कर रहा है, अच्छी तरह से कोई साधक है, पूरी श्रद्धा के साथ जो जाप करते हैं किसी भी इष्ट का, तो कुछ समय के लिए हमारा निवारण हो पाएगा, लेकिन नहीं परमानेंट जो बुरी शक्ति हमारे घर में लगी रहेगी। जब हमारे घर का बंधन होगा तो कारोबार का भी होगा, अगर कारोबार का बंधन होगा तो हमारे शरीर का ही बंधन होगा और जहां पर भी हम जाएंगे हमें सफलता की प्राप्ति नहीं होगी। जिनके घर में जो चौकी बिठा दी जाती है तो आप उसके बाद किसी भी जब मंत्र का आप जाप करेंगे तो उसका निवारण नहीं होने वाला, किसी भी बुरी शक्ति का निवारण नहीं होगा, उल्टा आपके ऊपर लगेगी। और जैसे जैसे जाप करते रहेंगे, जैसे वह शक्ति कोई, जैसे आदि शक्ति माता काली के द्वारा कोई बंधन किया गया, उसके साथ घोरी भी है, मसानी भी है, मदानन भी है, तो जैसे जैसे आप माता काली का आप जाप करेंगे तो जो माता काली की शक्तियाँ हैं वो आपका निवारण तो करेंगी जैसे कोई बुरी शक्ति, लेकिन उसका वास हो जाएगा, आपके शरीर के ऊपर भी वास हो सकता है, लेकिन वो नेगेटिविटी के साथ ही आएगी आपके ऊपर, आपको अच्छा फल नहीं देने वाली। जो चीज़ आपके ऊपर लगाई गई है जितनी देर उसका निवारण नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जिस किसी के घर परिवार के ऊपर, कारोबार के ऊपर, शरीर के ऊपर बुरी शक्ति का कोई बंधन होता है तो पहले उसका निवारण करना चाहिए किसी तंत्र, किसी साधक के द्वारा, क्योंकि उनका प्रॉपर लुफा देने के बाद घोरी का, मदानन का, काली का और सभी की कलाम, सभी की पाठ पूजा, सभी की आराधना करने के बाद उनके नाम के, ऐसा नहीं कि आप एक अकेली काली का ही जाप कर रहे हैं, उसमें जैसे मदानन है, मदानन की भी कलाम लगाई जाती है, घोरी की भी कलाम लगाई जाएगी, मसानी की भी कलाम लगाई जाएगी, उसके बाद ही आपके ऊपर चौकी बिठा दी जाती है, उसी के बाद भी वह निवारण होता है। उनका लूफा भोग प्रसाद देने के बाद, घर से बाहर कोई उतारा करने के बाद, तभी आपको वह जो आपके घर की शक्तियां, तभी उनका वास होगा। जब घर में चौकी ऐसी बिठा दी जाती है जो आपके घर के इष्ट देवी देवता है उनका वास नहीं रहता। बंधन, लोग कह देते कि बंधन में हो गए, आपके देवता बंधन में हो गए, पितर बंधन में, बंधन में कुछ नहीं होता, किसी को कोई नहीं बांध सकता, लेकिन नेगेटिविटी आपके घर में लग जाती है तो वह हट जाते हैं, सामने से वो हट जाएंगे, आपके घर में उनका वास नहीं रहेगा। जब आप इस नेगेटिविटी को उतारा करने के बाद, घर से उतारा करने के बाद इसका निवारण कर देंगे तो आपको जो मंत्र हैं वह भी रिजल्ट देना शुरू कर देंगे और जो भी आप उपाय टोटका वगैरह करेंगे उससे भी आपको रिजल्ट मिलेगा। तो उसके बाद आपका काम धंधा जो भी है वह खुलना शुरू हो जाएगा, आपके शरीर के बंधन खुलने शुरू हो जाएंगे। तो जैसे ब्लैक मैजिक की काट हम कैसे कर सकते हैं, ऐसी काफ़ी वीडियो मैंने चैनल के ऊपर डाली है, आप उन वीडियो को भी देखें, क्योंकि बहुत से साधकों के ये क्वेश्चन थे कि गुरुजी कैसे हम, अगर हम जाप भी कर रहे हैं, उपाय भी कर रहे हैं, टोटके भी कर रहे हैं जो बताते हैं, लेकिन निवारण नहीं हो पा रहा। उसी का कारण यही होता है, एक शक्ति नहीं सभी शक्तियां साथ में कई घरों में लगा दी जाती हैं। तो कई बार तो ये लगा दी जाती हैं, लेकिन कई बार जो गद्दी वाले, भगताई वाले, झाड़ फूक वाले भक्त हैं, जैसे पीछे कोई गद्दी चला रहा है कोई साधक और बाद में वो उसकी जोत बाती बंद कर दी, ना किसी के, जैसे कोई नया गुरु ढूंढ लेते हैं तो वो बोल देते हैं कि इनको बंद कर दो, लेकिन वो जो शक्तियां हैं आपके घर में उनका वास रह जाता है और सभी का लूफा भोग प्रसाद आपको देना ही पड़ेगा, कितना भी नाम सिमरन कर लो, लेकिन जो है नेगेटिविटी है इसका वास रहेगा जितनी देर उनका प्रॉपर लूफा भोग प्रसाद आप नहीं देंगे। जिस विधि के अनुसार आपके पूर्वज मान रहे हैं उसी विधि के अनुसार जो भी आपके घर के इष्ट हैं उनको मानना चाहिए। तो जो भी आपके घर के इष्ट देवी देवता हैं किसी के पीछे लगने के बाद उनको नहीं छोड़ना चाहिए। जो भी आपके आराध्या देव हैं, कुल देव है, कुल देवी है, वही आपके घर में धन धन्य की वृद्धि करेंगे, वही आपके घर में सुख शांति लेकर आएंगे। लेकिन जो ब्लैक मैजिक काला इल्म है उसकी काट हो सकती है।
हर एक जो भी कोई चीज़ है, तो जैसे जोड़ा जोड़ा बनाया है, जैसे दिन है तो रात है, जैसे दुख है तो सुख है भाई। अगर आपका कोई बुरा कर रहा है तो अच्छे करने वाला भी साथ में है। जोड़ा जोड़ा बनाया है भगवान ने, अगर कोई बुरी शक्ति है तो उसका निवारण हो सकता है। जो मैंने चैनल के ऊपर साधन और समाधान चैनल के माध्यम से जो भी मैं आपको बताता रहता हूँ, वो उपाय टोटके करें कि चौकी को कैसे हटाया जाता है। बहुत सी वीडियो डाली हुई है ब्लैक मैजिक काले रंग की, तो वैसे ही आप निवारण कर सकते हैं। वीडियो बढ़िया लगी, जानकारी अगर बढ़िया लगी तो लाइक शेयर कर दें। साधन और समाधान चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं कि नहीं अपडेट के साथ, तब तक जय माँ काली, जय बाबा भैरवनाथ। अब आपको निराश होने की जरूरत नहीं। गुरुजी से घर बैठे हर समस्या का समाधान पाने हेतु, जैसे घर का कीलन, मनचाहा वशीकरण करवाने के लिए आप सिद्ध सामग्री किट, वशीकरण किट, सिद्ध यंत्र, सिद्ध माला प्राप्त कर सकते हैं। और गुरुजी से बात करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप बुकिंग कर सकते हैं।